हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो अब सुबह के बज गए हैं 7:30 और बच्चे जा रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं तैयारी स्कूल जाने की। अरे क्या हमारा बाबू कूड़ा फैला रहा है, देखिए। अरे शैतान, तो सुबह सुबह यही काम मिला क्या, कूड़ा फैलाने का? सारी मूंगफलियाँ के छिलके उड़ा दिए इसने। बेटा नहीं, ऐसा गंदे गंदे काम नहीं करता है। गंगी ला, मैं पानी बना दूँ? लाओ, हो गए होंगे ना, अब तो सुलझ गए होंगे बाल। मैं सुलझा दूंगी, बाकी परेशान ना हो। लाओ, मैं बनाऊंगी चोटी तुम्हारी। खा ले तुझे ब्रेड जैम खाना। हमारा टप्पू तैयार हो गया, बच्चे हो गए स्कूल जाने के लिए तैयार और मैं आ गई हूँ अपने कमरे की सफाई करने। बाबू सुबह सुबह ढोल मिल गया, कोई सुधार मम्मी आप ब्रेड जैम दे दो और बाकी मुझे नाश्ते में कुछ नहीं चाहिए। आप तो टप्पू जल्दी हो गया काम यार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेड की चादर चेंज कर दी है। तो जो उसके ऊपर पहले पिंक वाली बिछी हुई थी वो थोड़ी सी गीली हो गई थी, बाबू ने गिरा दिया था बस सुबह सुबह पानी। तो मैंने चेंज कर दिया, दूसरी ढाल दी है इस पर। और दोनों रूम की बेडशीट मैंने झाड़ बाड़ दिया अच्छी तरह। बस अब झाड़ू लगाना रह गया, क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। पहले लगाती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी लगानी पड़ती है, तो ठीक से नहीं लगती, तो इसलिए उनको भेजने के बाद ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ बन रही है रोटी और ये बैंगन का भरता मैंने बना दिया है। तो सुबह के नाश्ते में बैंगन का भरता रोटी। तो सुबह सुबह पराठे वराठे हम खाते नहीं हैं, क्योंकि पराठे कभी कभी बनाते हैं, जब मूली के, गोभी के, आलू के, पपीते के। वो सर्दियों में कभी कभी चलता है। बथुआ, मेथी के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ आ गई हूँ मैं अपने दरवाज़ों की और विंडो की सफाई करने के लिए। तो एक हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ इनकी सफाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। जाली लगी हुई है खिड़की के अंदर, तो इसलिए जाली में बहुत ज़्यादा धूल जाती है, चिपक सी जाती है इसमें और मिट्टी अलग अलग चमकती है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार तो ज़रूर दरवाजे और खिड़की साफ करने ही होते हैं। इससे जो है बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में कभी कभी तो पाइप लगाकर धुलना पड़ता है, क्योंकि धूल तो बहुत ही आती है घर में। तो ये है मेरे कमरों के दरवाजे, तो इनके ऊपर भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो ये भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये पर्दे हटा दिए हैं मैंने, ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। और ये कपड़ा एक मैंने लिया हुआ है बाल्टी में, भिगो के उसको अच्छे से धुल के तब मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, ताकि जो है ना अच्छे से सारी धूल मिट्टी लग जाए। पानी से जरा अच्छी साफ हो जाती है। झाड़ू लगाते तो जाले झाड़ते हैं और झाड़ू से करते भी हैं साफ, लेकिन ना मिट्टी इतनी चिपकी हुई होती है कि झाड़ू से साफ होती नहीं है। जितनी पानी से होती है ना अच्छे से, उतनी झाड़ू वगैरह से निकलती नहीं है डस्ट जो दरवाजों पे चिपक जाती है। तो ये तो गीले कपड़े से ही अच्छे से साफ होती है। तो यहाँ पे दरवाजों की सफाई के साथ साथ मैंने लगा दी थी यहाँ पे मशीन। तो देखिए मशीन में मेरे कपड़े जो है, ये चादर अभी घूम चुकी है और ये कपड़े धुल चुके हैं और ये चादर जो है अच्छे से घूम चुकी है। और अभी ये नीचे पड़े हुए हैं कपड़े, ये डालना है इनको, क्योंकि बीच में भाग गई थी लाइट। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, रोज़ बहुत परेशान कर रही है। लाइट भाग जाती है, जब भी कपड़े धोने बैठता है तभी भाग जाती है। अब काफ़ी देर में लाइट आई है, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद। तो अब अच्छे से इन कपड़ों की धुलाई कर लेंगे और बाकी पोछा झाड़ू ये सब रह गया है। और यहाँ पे मैं कहूँगी वाशबेसन मेरी गंदी हो रही है। तो यहाँ मशीन ने तो कर दिया है अपना काम कपड़े धुलने के बाद। और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं अभी मैं इनको पानी में से निकालूंगी, तो मशीन का काम हो चुका है और मेरा काम अभी स्टार्ट होगा। तो जो है मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ धुलेंगे हम कपड़े। दोस्तों मशीन ने कर दिया है अपना काम
ये देखिए मशीन अपना काम कर रही है और मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो जो कपड़े मशीन धुल चुकी है ना, सर्फ में निकाल चुकी है और मैं उन कपड़ों को निकाल दूँगी पानी में। तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं और एक बार ये कपड़े पानी में निकल चुके हैं, दूसरी बार फिर से निकालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े को मैं फटाफट से धुल लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट भाग गई ना तो काम खराब हो जाएगा और कपड़े मेरे सूख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से सारे कपड़े मैं जल्दी जल्दी धुल लूँ, क्योंकि आजकल धूप सिर्फ 2 बजे तक रहती है, 2 बजे के बाद धूप चली जाती है। तो उससे पहले पहले फटाफट से कपड़े डाल देते हैं छत पे, ताकि टाइम से सूख सके या फिर बाद में इनको नीचे लाया जाएगा सुखाने के बाद। तो कम से कम 2 बार तो पानी में निकालना ही पड़ता है। एक बार के निकालने से तो सर्फ अच्छे से निकलता नहीं है, तो 2 बार में अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं ऐसे टंकी के ऊपर लटका दूंगी, फटाफट से इनका पानी निकल जाएगा और बाद में सीधा ड्रायर में डाल के जल्दी से कर देते हैं। तो कपड़ों की धुलाई करके मैं पहुंच गई थी छत पर अपने कपड़े फैलाने के लिए। देखा तो क्या, मम्मी जी वहां सोई हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी घर में नहीं है, कहीं घूमने गई है, पर जब जाके ऊपर देखा तो मम्मी जी ऊपर सोई हुई थी, क्योंकि अच्छी खासी तेज धूप निकल रही थी। तो उनको जो है ना धूप में ठंड में थोड़ा अच्छा सा लगा और वो आराम कर रही थी। तो हमारे पापा जी मम्मी जी अक्सर जो है ना धूप में छत पे चले जाते हैं और आराम करते रहते हैं, और मैं नीचे काम निपटा लेती हूँ इतने आराम से। शिवांश को भी सुला दिया था मैंने, तो फिर आराम से जब घर में कोई नहीं होता है ना तो आराम से काम निपटाने में फटाफट से जल्दी निपट जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो फटाफट से हो जाते हैं सारे काम। पहले तो मुझे लग रहा था कि धूप शायद इतनी तेज नहीं है, पर जब छत पे जाके देखा ना, हो बहुत तेज धूप थी आज, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से चिल। तो फ्रेंड यहाँ डाल दिया है मैंने कपड़े। तो ये कुछ तो तार पर डले हुए हैं और कुछ इस इधर स्टैंड पर डाल दिया है मैंने सारे कपड़े। तो ये फटाफट से सूख जाएंगे, धूप काफ़ी तेज हो रही है और आज सूख ही जाएंगे सारे कपड़े। 3 बाल्टी में भरे हुए थे, अब सारी बाल्टियाँ लेके जाएंगे नीचे, और जब नीचे का काम संभालेंगे, जो फैला हुआ है अभी तो रह रहा है, पोछा लगाना रह रहा है, तो वो करेंगे अब जाके। तो यहाँ आ गई और दोस्तों मैं नीचे अपने वॉश बेसिन की सफाई करने के लिए, और ये मैंने ले लिया है स्पंज, और इस स्पंज पर लगा हुआ है साबुन, और इसकी हेल्प से ना मैं इसको ऐसे अच्छे से साफ करूँगी। और हम अपने वॉश बेसिन की सफाई रोज़ करते हैं डेली, क्योंकि इतना वाइट कलर का है ना, फिर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे दिखते हैं इसके अंदर। ये देखिए कितना स्पंज, ये देखिए कितना स्पंज, स्पंज में कितना साबुन है, तो अच्छे से हो जाएगी। और ये स्पंज इसलिए रखा हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें कम साबुन में भी बहुत बढ़िया सफाई करता है, ये कम साबुन में भी ज़्यादा लाभ। खास वॉश बेसिन की सफाई करने के लिए टुकड़ा रखा था। चलो अभी देखिए, और पानी को भी ऐसे करेगा, एकदम सोख लेगा। अच्छे से हो जाती है एकदम सफाई, बढ़िया है। अलग से किसी मग वगैरह में पानी लेकर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम से स्पंज के अंदर इतना पानी भर जाता है, ये बढ़िया से सफाई करता है एकदम। ये देखिए, तो यहाँ चमक गया हमारा वॉश बेसिन, हो गया एकदम टनाटन। और ये रह गया हमारा मीटर की सफाई। तो फ्रेंड ये था मेरा सुबह का सबसे लास्ट काम, पोछे का। तो बाकी काम मैंने इससे पहले निपटा लिए थे, कपड़े धुलने का, दरवाजे वगैरह की सफाई का और किचन का। तो उसके बाद लास्ट में मैं पोछा वगैरह सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ, और सबको घर से भेजने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि ना जब घर में कोई ना कोई रहता है ना तो वो पोछे के ऊपर चलता रहता है और वो सूखता नहीं है ठीक से, निशान छपे हुए मुझे बहुत गंदे लगता है। तो इसलिए जब सब चले जाते हैं ना, अक्सर मैं जब भी पोछा लगाती हूँ, ताकि एक भी पैर का निशान ना हो और पोछा अच्छे से लग पाए। मुझे तभी अच्छा लगता है और मुझे जब भी चैन मिलती है, ताकि कोई ना हो घर में और मैं आराम से अपना काम करती रहूँ, डोंट डिस्टर्ब। नहीं तो कोई बीच में डिस्टर्ब करता रहता है ना बीच बीच में, तो मुझे और काम में लेट होती चली जाती है। और अक्सर बच्चे मम्मी है मम्मी वो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। जब भी उनकी छुट्टी होती है ना, खासतौर पे संडे में, हमेशा इतना लेट कर देते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि बच्चों का तो रहता ही है ना कुछ अपनी बात बताते रहते हैं बच्चे। कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी वो अपनी बात बताते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। और बल्कि संडे से ज़्यादा और दिन मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि और दिन मेरा काम फिर भी जल्दी नहीं बढ़ जाता। और संडे के दिन ओ सारा दिन काम में उलझने वाली बात हो जाती है उस दिन तो बिल्कुल ही।